नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हेमंत सरकार ने शराब पीने वाले और पिलाने वालों के लिए एक तरीके से खुशखबरी दे दी है। जो शराब नीति है उसमें बदलाव कर दिया गया है और टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहती थी, अब उसे 1 घंटा और बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। क्या शराब नीति में फिर से चेंज करके पहले जो सरकार द्वारा जो दुकानें चलाई जा रही थी और फिर से उसे निजी हाथों में देने की तैयारी है? क्या कुछ इस बार उत्पाद नीति में जो है चेंजेस की गई है, परिवर्तन किया गया, वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। झारखंड में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इस ड्राफ्ट पर कई विभागों से सहमति भी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। उत्पाद विभाग ने जो उत्पाद नीति बनाई है इसमें कई बदलाव किए गए। इस उत्पाद नीति के तहत एक बार फिर से शराब बेचने की जिम्मेदारी निजी हाथों में दे दी जाएगी। दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। इसके लिए उत्पाद विभाग के मुख्यालय एवं प्रमंडलीय स्तर पर कमेटी भी गठन कर ली गई है। टेस्टिंग की जा रही है। नई उत्पाद नीति में शराब बिक्री का समय 1 घंटा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी झारखंड में शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। इसे बढ़ाकर रात 11 बजे तक करने की तैयारी है। राज्य में जैसे कि 1400 से ज़्यादा विदेशी शराब की दुकानें हैं। इसमें से कुछ दुकानें कंपोजिट हैं, यानी एक ही दुकान में देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब यहाँ मिलती हैं। इस बार दुकान में बैठकर पीने की भी व्यवस्था होगी। विभाग की ओर से शराब के लिए कैश की जगह ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया है। इस पर भी विशेष जोर दिया गया है। मतलब हर तरफ से सरकार ने कोशिश किया है कि शराब को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, रेवेन्यू कमाना है और उसके लिए जो भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन पेमेंट लेने की हो, शराब के दुकानों में बैठकर पीने की हो, तमाम तरह के जो है उसमें सुविधा देने की तैयारी है। अब इस पर कैबिनेट की है कि निर्णय में वो क्या कुछ इस जो शराब नीति है उसके लिए वो करती है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था उसमें एक तरीके से किया गया है और ये भी कहा गया है कि एक संस्था जो है वो 9 समूहों की लॉटरी के माध्यम से ही ले सकता है। मतलब उससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर एक व्यक्ति को अधिकतम 9 समूह की दुकानें मिलती है तो उसमें से अधिकतम 36 दुकानें ही उसे मिलेगी। अगर कम संख्या वाला समूह मिला तो दुकान की संख्या 36 से कम होगी। नई उत्पाद नीति में कहा गया कि अगर लाइसेंसी दुकानों में अवैध शराब मिली तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 3 बार अनियमितता मिलने पर दंड का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन चौथी बार में लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। दुकानदारों को सेल्समैन रखने के लिए विभाग से अनुमोदन लेना होगा। दुकान में अगर कोई दूसरा सेल्समैन मिला तो पहली बार में 5,000, दूसरी बार में 10,000 जुर्माना लिया जाएगा। एमआरपी से ज़्यादा कीमत बेचने पर भी दंड वसूला जाएगा। ये तमाम सारी जो बातें, ये सारी बातें पुरानी हैं। नई बात ये है कि 1 घंटा जो है उसको आपको 10 बजे से अब 11 बजे तक करने का प्रावधान है। ऑनलाइन पेमेंट लेने का प्रावधान है। शराब दुकानों में बैठकर पिलाने का जो है वो भी उसमें शामिल किया है। हालांकि इस पर सरकार का जो कैबिनेट वो फैसला लेगी कि क्या जो चीज़ें अलग से इसमें जोड़ी गई हैं। हालांकि इसमें कोशिश ये है कि शराब को ज़्यादा से ज़्यादा हम पीने वालों के बीच में बढ़ावा दें, उनके लिए सुविधाजनक बनाएं ताकि शराब की ज़्यादा बिक्री हो, उससे सरकार की खजाना भरे। क्योंकि आपको पता है कि तमाम तरह की जो कल्याणकारी घोषणाएं सरकार ने की है, वो मैया योजना से लेकर उन सब के लिए फंड चाहिए। तो फंड जुटाने के लिए तमाम सारी कवायदें शुरू हो गई है। नई शराब नीति में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, बुरी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।